कल मैंने आपको बताया था 13 वाली, हाँ 13वीं जी। शताब्दी जिसको ठीक। बोलते हैं। तो जिप्सियों से आया था ये टैरोट, है ना। हाँ जी। हाँ जिप्सीज जी। जो थे वो पहले इसको यूज करते थे। तो 15th में जब ये आया था, इटली में आया था। तो सबसे पहले आया था मिलान में और फेरेरा जी। में आया था। कार्ड्स जो थे खेलने के काम में आते थे, जैसे जनरली खेलते हैं लोग, प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा। पहले टोराची था और अब ये टैरोट बन गए हैं। इससे पहले तो ये एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज करते थे। धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे होने भी लगी थी जिससे उनको लग रहा था कि साक्षात भगवान आके ना हमें आंसर दे रहे हैं। सबसे पुराने जो डेक थे वो हाथ से बनाए गए थे। फिर जो 18th सेंचुरी में इसको यूज करा गया, फिर पूरी तरह से अकल्ट साइंस में, और वही हाँ। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए इसका यूज करा गया, फ्रांस में करा गया। फिर उसके बाद में ये लोगों के नाम है जो 1781, 81। हाँ, जो इसके अंदर में ये पब्लिश हुई थी एक बुक, उसके अंदर में ये एंशियंट इजिप्शियन मिस्ट्रीज करके जो बुक थी, अच्छा। तो इसकी हिस्टोरिकल बेसिक्स है। हम्म। बेसिकली इसका फिर यूज अकल्ट साइंस में आने लग गया था। इस पे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कहाँ से आए हैं, किस तरह से इनका यूज करते हैं, इन सब बुक्स में हम्म। पूरा का पूरा जो इजिप्शियन मिस्ट्रीज है इसमें करके इसकी साइंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया। डिवाइन पावर को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए किस तरह से हम्म। इसको एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, वही अकल्ट साइंस में एक सिस्टम बन गया, सिंबल्स आ गए और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल चीजें आ गई थी। हम उसको ऐसे बोलेंगे जैसे कबाला एक होती है। कबाला जो है एक अच्छा। एस्ट्रोलॉजी भी होती है, और कबाला एक तरह की वही है, हमारी अकल्ट साइंस से रिलेटेड एक विद्या है। तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी है ही जिसमें ये यूज, हम्म। मैं बता रही हूँ कि इससे जो राशियां कनेक्ट होती है, मैंने आपको कल लिखवाई भी थी कौन कौन सी हाँ। राशियां जो कनेक्ट होती है। हम्म। तो उसमें भी इसका यूज होने लग गया। भी एक जो विद्या है जिससे हम कनेक्ट करते हैं गॉड से और हम भविष्य को बताते हैं, हम्म। जिससे हमें ना गाइडेंस भी मिलती है। हाँ, 1909 में ये राइडर वेट स्मिथ डेक जो है वो क्रिएटेड किया गया था, और वो ऑथर का नाम है एडवर्ड राइट वेट। इसने इसको क्रिएट, फिर जैसे मॉडर्न यूज अभी जो इन प्रेजेंट हम्म। तो है, ये बहुत वाइडली यूज हो रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हो रहा है। आप अपने लिए जान सकते हो या किसी और को भी जानना होता है तो हम रीडिंग के थ्रू उनको बता देते हैं कि आप, हम्म। आपकी ये इनर सेल्फ क्या है क्या नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शंस आपके क्या क्या है, ये हम बता सकते हैं उसको। रिफ्लेक्शंस, अपनी आत्मचिंतन करना, अपने बारे में जानना। फिर भगवान का जो गाइडेंस है, आध्यात्मिक, आपको रास्ता दिखाना, ये वो हो गया। तो हम्म। तीनों चीज के लिए हम इसको वाइडली यूज कर रहे हैं पूरी तरह से। इसकी जो थीम है वो तो है, ये फेमिनिस्ट है, कल्चरल है और साइकोलॉजिकल भी है। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक है ये पूरा, वहां का हम्म। कल्चर उसमें है, इंडिया में है तो इंडिया का है। साइकोलॉजिकल तो है ही, क्योंकि ये पूरा की पूरा सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और इंट्यूशन, क्योंकि आप किसी अच्छा। को गाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको अपने उस हम्म। जीवन का पाथ दे रहे हो। अगर वो डिप्रेशन में है तो आप उसको बाहर निकाल रहे हो, कि हमारे हम्म। सामने जो इंसान आएगा उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो साइकोलॉजिकल, हम उसको थेरेपी ही दे रहे हैं एक तरह से, है ना। अच्छा। एक होता है रेकी हीलिंग, तो रेकी हीलिंग में हम्म। एनर्जी से उसको ठीक करते हैं, है ना। हम्म। लेकिन हम लोग वर्बली, हम बोल के उनको समझा के, उनको कुछ चीजों को ऐसे बता के जिससे वो लाइट फील करते हैं, और उनको रियलिटी बता के लाइफ की कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो हमने हम्म। उसको एक पाथ दिखाना है। कोई बहुत प्रॉब्लम में, किसी के बहुत पेन में गया, किसी का दिल टूटा हुआ है, रिलेशनशिप टूट गया, तो हम कार्ड के थ्रू, जैसे कार्ड आएंगे हम उसको गाइड हम्म। करें। उसको सुकून ही तो मिलेगा उसमें, उसको रास्ता ही तो हाँ। मिलेगा। उसको पता चलेगा कि मैं इस पेन से कैसे बाहर आऊंगा। तो इस तरह हाँ। से हम एक साइकोलॉजिस्ट का काम करते हैं कि हम लोगों को उसको उसके पेन से हम बाहर निकालते हैं। और थोड़ा फेमिनाइन भी एनर्जी होती है जिसकी वजह से लोग क्योर होते हैं, क्योंकि शुक्र एक बहुत काम ग्रह है। आप कहीं पे भी देखोगे ना, मैक्सिमम आपको सुनने में एक ही चीज आएगी कि कार्ड्स हम्म। जैसे फैले हुए हैं ना, इंसान हम्म। उठा रहा है जिसके लिए रीडिंग हो रही है। हमने यही देखा होगा हम्म। कि कार्ड्स वो उठा रहा होता है जिसके क्वेश्चंस होते हैं, यानी क्लाइंट उठा उठा रहा होता है।
टैरोट कार्ड रीडर को उनके कार्ड्स निकालने चाहिए, वो सही होते हैं। ये नहीं कहूंगी कि वो रीडिंग सही नहीं आएगी, रीडिंग वो भी सही आएगी हम्म, जब वो उठाएगा, बट बेटर है कि टैरोट कार्ड रीडर उसके कार्ड निकाले। लेकिन कई लोग जो होते हैं बहुत स्टबन, बहुत ज्यादा वो ऐसे करने लग जाते हैं, नहीं हम ही निकालेंगे, तो उनको फिर निकालने देना है, बोले आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो बेटर है कि आप ही उनके कार्ड पुल करो, और अगर कोई नहीं माने तो ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये है कि आपका 78 कार्ड्स है, जो मैंने कल भी बताया था। हम्म, 22 हाँ। मेजर अरकाना है, जैसे कि द फूल हम्म, से लेके वो डेथ, मजिशियन, ये सारे मेजर अरकाना में आते हैं। आज मैं जो आपको शो करूंगी एक एक कार्ड। तो ये 22 मेजर ठीक है। अरकाना कार्ड हो गया। फिर 56 माइनर अरकाना फिफ्टी हो सिक्स गया, जो कि माइनस। 4 स्वीट्स में है। और वॉन्ड हम्म। हो गया, कप्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स हो गए। और पेंटिकल्स। सिमिलर सिमिलर जैसे कि ये लगते भी वो ये प्लेइंग कार्ड्स की तरह प्लेइंग जैसे। कार्ड्स के। हाँ, ठीक है, ये हो गया। हम्म। अब इसका हमारी इंट्यूशन से क्या कनेक्शन है? ठीक है, कार्ड्स का हमारे इंट्यूशन के साथ में क्या कनेक्शन है? तो इसका ये है कि आपका जो इसका जो लिंक होता है आपके डीपली इंट्यूटिव पावर से होता है, अंदर तक। वो भी कैसे होता है, मैंने आपको कल बताया था कि आप किस तरह से कनेक्ट करते हो डिवाइन से। पूजा करते हो, प्यूरिफाई करते हो, हम्म। ऐसे अपने देवता को याद करके। और चैंटिंग भी होती है, चैंटिंग होती है, जो मैं आपको एक चैंट का मंत्रा बताऊंगी। हाँ, इंट्यूशन पावर कैसे, कार्ड को कैसे? जब आप अपने आप में अपनाने लगते हो, वो एक आपके मिरर की तरह काम करता है, आपके सबकॉन्शियस हम्म। माइंड से कनेक्ट होता है, ये पूरी तरह से हेल्प करता है आपको, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इंसाइट्स से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्शन बनाने के लिए डेली इसके साथ में आपको रीडिंग करनी होती है। हमने इसको हम्म। जो कनेक्ट किया है वो एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट किया है ना। हम्म। तो ये जो इस ठीक। पे जितनी भी इमेजेस हैं, वो कार्ड पे हम्म। हमारे मिरर मिरर की तरह जो है, वो रिएक्ट हम्म। एक्ट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ये करती है हमें अपने आप को, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग और हमारी इंसाइट्स जो है, वो इमिडिएटली किस तरह से काम करती है। जब आप ये रीडिंग करोगे आपको तभी समझ में आएगा। और इस पे जो है सिंबल्स, कलर्स हो गए, और जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो आप देखोगे, आर्किटेक्चर टाइप, कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ ब्रिक्स है, हम्म। कुछ हम्म। कैसल्स बने हुए हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, हाँ। फ्लावर्स है। तो इस पे जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको कल बताए थे कि क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं। 4 एलिमेंट जो हम्म। मैंने आपको बताए थे उससे कनेक्ट होते हैं। पूर्ण। हाँ। हाँ, जो मैंने बताया था, अग्नि, जल, ए। वायु, हाँ। बताया, हाँ हाँ। पृथ्वी, फोर चौथा एलिमेंट। पृथ्वी होता है। हाँ, 4 एलिमेंट उनसे कनेक्ट होते हैं, यही आप अपने इंट्यूशन पावर को यूज करके दोगे, अच्छा। उसमें वो भी इंक्लूड होता है ना। वो कार्ड भी। तो यही है, लेकिन हाँ, तो ये आपके रिफ्लेक्शन है, आप ये समझ लीजिए, ये मिरर का ही काम करते हैं, ये अच्छा। आपसे कनेक्ट होते हैं पूरी तरह से। तो आपकी इंट्यूशन पावर से जब ये कनेक्ट होते हैं, जब आप कुछ चीज सोच रहे हो, मुझे गाड़ी चाहिए, आप इसमें ये वाला क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए। इसमें ये होगा, मुझे गाड़ी चाहिए, वो आएगी या मुझे मिलेगी। ठीक है, हम्म। पूरा फ्रेम हो गया, आपने निकाला। और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, तो आपका जो इंट्यूटिव पावर है आपके कार्ड के साथ कनेक्ट है, आपको कार्ड आंसर दे देंगे, आएगी कि नहीं आएगी। हम्म। तो हमारा इंट्यूशन प्लस कार्ड, जो वो आंसर दे रहा है, वो दोनों मिलके एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, ठीक है। जो कि सामने वाले के लिए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, मतलब कहते हैं ना, गुड गाइडेंस होती है। फिर हम जैसे ठीक। मेडिटेशन भी हमें करना चाहिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ। ये रीडिंग करने से पहले भी हमें मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप 10 मिनट बैठो, किसी की रीडिंग आई है, अच्छा। 5-10 मिनट बैठो, आप मेडिटेट करो। फिर बाद में आप अपनी इंट्यूशन पावर को अच्छे से यूज कर पाओगे। फिर आप अच्छा। जैसे आध्यात्मिक तो हुई, आपका स्पिरिचुअल पावर तो है ही है, वो उस कार्ड के अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा। आपने कार्ड अपने मंदिर में रखे हुए हैं, आप सुबह पूजा कर रहे हो, आप अपनी जाप कर रहे हो, आप उस जगह पे मेडिटेशन कर सकते हो। हम्म। मेडिटेशन आपको रोज करनी है, चाहे आप रात को हम्म। सोने से पहले, सॉरी, चाहे आप रात को सोने से पहले करो, चाहे आप मॉर्निंग में पूजा के टाइम करो, चाहे आप मॉर्निंग में उठते ही करो, अच्छा। मेडिटेशन आपको करनी है।
क्योंकि जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप साधना करोगे, उतने ही आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी स्ट्रांग होती जाए। तो ये पूरी अच्छा। तरह से एक एनर्जी पे काम हो रहा है। एनर्जी आपकी टैकल होती है। वास्तु से भी हम यही चीज कर रहे हैं कि घर में जब हम रेमेडी लगाते हैं, तो बेसिकली हम वहां क्या कर रहे हैं, हम वहां पे भी एनर्जी ही टैकल कर रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। कि हमने बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी जहां पे है, हमने वहां पॉजिटिव फ्लो देना है ना। तो सेम चीज हम्म। टैरोट में भी है कि आपकी जब एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी गिविंग का काम कर रहे हैं लोगों को, तो हमने हम्म। उसको पॉजिटिव एनर्जी देके एनर्जी को बैलेंस करना है उसकी बॉडी की। उसकी चक्रा को बैलेंस करोगे, उसकी बॉडी की हम्म। एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, और गाइडेंस हमें टैरोट से मिलेगी।